हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर। स्टूडेंट्स से कक्षा 10 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या मैंने चला रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 6 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 तक इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 7 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। 3 तक के क्वेश्चन इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको हल करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट पता है, अपन लगातार चल रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन और किसी भी एग्जांपल को अपन नहीं छोड़ रहे हैं, टोटल सवाल अपन हल करते चल रही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पहले समझते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न नंबर 4 को अपन समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने को सिद्ध करना है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले पूर्णांक का पता होना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक स्टूडेंट्स प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और जीरो, ये सभी मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब अपने को बोला धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस वाली सभी संख्याएं होगी। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये सारी धनात्मक पूर्णांक होगी, जो एक प्रकार की नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए अपने को साबित करना है। मतलब स्टूडेंट्स धनात्मक पूर्णांक के लिए साबित करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए मैं आपको क्लियर कराता हूं। सबसे पहले इसको समझते हैं, प्रश्न को क्या प्रश्न है, क्या अपने को साबित करना है, पहले इसके लिए ये पूरा क्लियर करते हैं। क्या प्रश्न में क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक अपन कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 1, 2 और 3, और 3 का वर्ग 9 होता है, तो 4। देखिए 4 का वर्ग की बात करो, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16। 16 को मैं लिख सकता हूं 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। किस रूप का होगा देखिए, तो इसमें यदि अपन 3 का भाग दे तो ये आएगा 3 गुणा 5 प्लस 1, ये ऐसा लिखा जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 1। यदि मैं 16 में 3 का भाग दूं तो 5 बार जाएगा, शेष पर 1 बचेगा। तो कहने का मतलब 16 हो गया 3m प्लस 1 के रूप का। चलो 5 के वर्ग की बात करें, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 को क्या लिख पाओगे, ध्यान दो, 25 को क्या लिख पाओगे, 25 को लिख पाओगे 3 गुणा 8 प्लस 1। तो बताइए 25 किस रूप का हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। 25 भी 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। चलिए 16 आपके 4 एक का मान अपना 4 है, a बराबर 4 है, और a स्क्वायर का मान हो गया 16, और 16 जो है वो 3m प्लस 1 के रूप का है। आपको पता चल गया। a का मान यदि मैं 5 लूं, मैं बताऊंगा a का मान मैंने 1 2 3 क्यों नहीं लिया, पूरा बताऊंगा, आप क्लियरिटी पूरा समझिए आप। और यहाँ a स्क्वायर का मान होगा 25, और ये भी 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा, क्योंकि यदि मैं 25 में 3 का भाग देता हूं तो शेष पर 1 ही बचेगा। चलिए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर जो होगा 36 को मैं लिखूंगा 36 बराबर है 3 गुणा 12 प्लस में 0, 12 3 36 हो गया। तो देखिए 6 का जो वर्ग है, a का मान जो मैंने 6 लिया, तो a स्क्वायर का मान आया 36 जो है वो 3m के रूप का हो गया। कैसे, 3m प्लस 0, तो बोलो 3m के रूप का हो गया, नहीं 3m के रूप का हो गया। चलिए बात करें a बराबर में 7 लेता हूं, a का स्क्वायर करता हूं 49 में 3 का भाग देते हैं, 49 में किसका भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 13। 49 में यदि अपन 3 का भाग देंगे तो देखिए कितने बार चला जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 6 18 16 3 48 48 और 1 49 हो गया, प्लस 1 आएगा, मतलब ये आएगा 3m प्लस 1 के रूप का। कितने के रूप का बोलो, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया है।
चलिए ए बराबर 8 लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर आएगा 64, 3 गुना एम, एम का मान बताइए कितना होगा। यदि 64 में भाग देते हैं 3 का तो ये आपके सामने कितना आएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 21, 21 63 हो गया, 21 63 63 1 64, ये भी 3 एम प्लस 1 के रूप का आने वाला है। चलिए ए बराबर यदि 9 लो तो 9 का ए स्क्वायर बराबर 81 आएगा, 81 को लिखेंगे 3 27 81, ये आएगा 3 एम के रूप का, ये आएगा 3 एम के रूप का। तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, कितनी भी संख्या लो, कोई से भी संख्या लो, लेकिन ध्यान रखना वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और उसका यदि वर्ग करे, वर्ग करके यदि उसमें 3 का भाग दे तो या तो शेषफल 1 बचता है या शेषफल 0 बचता है। देखो यहाँ शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा, 0 बचा, शेषफल 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा, फिर 10 में और 11 में शेषफल 1 बचेगा, और 12 में शेषफल फिर 0 बचेगा, 13 14 में शेषफल 1 बचेगा, 15 में शेषफल रिटर्न 0 बचेगा। तो कहने का मतलब यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करे और वर्ग में यदि 3 का भाग दे तो या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 0 बचेगा। मतलब या तो वो 3 एम के रूप की होगी, शेषफल 0 बचेगा तो 3 एम के रूप की होगी, और यदि शेषफल 1 बचेगा तो 3 एम प्लस 1 के रूप की होगी। तभी ये सिद्ध करवा रहा है प्रश्न में। क्या सिद्ध करवा रहा है समझिए, प्रश्न में सिद्ध करवा रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3 एम के रूप का होता है या 3 एम प्लस 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। अब ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये नहीं ले सकता मैं, क्योंकि इसमें 1 का भाग, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो ले सकता हूं मैं। ये किसके रूप की होगी, इसमें 3 का भाग दो, 3 गुना 1 प्लस 1, तो बताइए 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा शेषफल, तो 3 एम प्लस 1 के रूप की होगी। 3 का वर्ग 9, 9 में 3 का भाग दो, ये 3 एम के रूप की होगी। तो कहने का मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो या तो 3 एम के रूप का होता है या 3 एम प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में यदि 3 का भाग दे तो या तो शेषफल 0 बचता है या फिर शेषफल 1 बचता है। जब 0 शेषफल बचे तो उसको अपन कहते हैं 3 एम के रूप का हो गया, और जब शेषफल 1 बचे तो उसको अपन कहते हैं 3 एम प्लस 1 के रूप का हो गया। तो चलिए अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इस चीज को सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए मैंने लिख दिया, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ही मानना है क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक के लिए सिद्ध करना है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और 3, यदि 3 का भाग देंगे तो धनात्मक पूर्णांक किस किस रूप का हो जाएगा वो अपन लिख देते हैं। 3 का भाग देंगे तो धनात्मक पूर्णांक किस किस रूप का हो जाएगा वो अपन लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं कि हमें जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है वो या तो 3q के रूप का होता है या 3q प्लस 1 के रूप का होता है या 3q प्लस 2 का। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। वैसे तो बेसिक वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में मैंने पूरा क्लियरली समझाया था कि आपके सामने कोई यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग दो तो या तो शेषफल 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 2 बचेगा। जब भाजक यदि 3 आए तो r का मान क्या क्या होगा, शेषफल क्या क्या होगा, 0 1 2 3 आएंगे, 3 तो आएगा नहीं, 0 1 2 मतलब ये 3 हो गए टोटल, 3 नहीं आएगा। भाजक से शेषफल कम ही होता है इसलिए, तो शेषफल 0 आएगा तो 3q के रूप का होगा, शेषफल 1 आएगा तो 3q प्लस 1 के रूप का होगा या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। चलिए अब देखिए ये धनात्मक पूर्णांक जो है वो इस रूप का भी हो सकता है, शेषफल 0 भी बच सकता है, शेषफल 1 भी बच सकता है, शेषफल 2 भी बच सकता है। तो अब यदि धनात्मक पूर्णांक 1 को लेंगे अपन, यदि धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का हो तो स्थितियां चलेंगी यहाँ पर। स्थिति नंबर
फर्स्ट वाली स्थिति में देखिए, फर्स्ट वाली स्थितियाँ चलेंगी, यहाँ स्थितियाँ लगा के अपन काम करेंगे कि फर्स्ट वाली स्थिति में क्या लेंगे, यदि a बराबर 3q हो तो, यदि फर्स्ट वाली स्थिति लेंगे, यदि a बराबर 3q हो, मतलब स्टूडेंट्स a बराबर 3q हो तो 3q का मतलब हुआ यदि कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो जिसमें 3 का भाग दे और शेषफल 0 आ जाए। 3q इसलिए लिया है क्योंकि 3 से भाजक अपने को 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है, इसलिए मैंने 3q लिया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग के लिए साबित अपने को करना है। प्रश्न में कहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो वर्ग क्या इसलिए है, दोनों पक्षों का वर्ग क्या, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, हल करूंगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 3 3 9 और q को q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हल करूंगा तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आके 3q स्क्वायर ऐसा लिखा जाएगा, मतलब 9q स्क्वायर में 3 का भाग जा सकता है। तो आपके सामने a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, और यहाँ जो m का मान है, क्योंकि यहाँ जो m का मान है, m बराबर यहाँ है 3q स्क्वायर, मतलब ध्यान देना ये जो m लिखा है ये m की जगह 3q स्क्वायर है, m की जगह आपके सामने यहाँ जो m है वो 3q स्क्वायर है, यहाँ m का जो मान है वो 3q स्क्वायर। ध्यान देना ये 3q स्क्वायर, ये m भागफल जो आएगा, मतलब ये देखो जब भी किसी भी संख्या के वर्ग में अपन 3 का भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो 3q स्क्वायर है, जिसकी जगह मैंने m लिख दिया क्योंकि प्रश्न में m साबित करना है। तो ये आपके सामने बन गया a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m बन गया, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपन करें तो वर्ग 3m के रूप का आ सकता है। यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग दे शेषफल 0 आए तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा, वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। स्थिति नंबर सेकंड वाली स्थिति में चलते हैं अपन, यदि a बराबर क्या हो, 3q प्लस 1 हो, मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो जिसमें 3 का भाग दें और शेषफल 1 बचे, तब क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपके सामने a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देंगे तो शेषफल यदि 1 बचेगा तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा वो बता हल करते हैं इसको। a स्क्वायर बराबर सर्वसमीका लगाते हैं, सर्वसमीका लगाएंगे तो ध्यान दीजिए 3q का होल स्क्वायर प्लस का 2ab 2 गुना 3q गुना 2 गुना 3q गुना 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ पर सर्वसमीका लग चुकी है, कौन सी सर्वसमीका देखिए, a प्लस में b का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये आपके सामने सर्वसमीका लग चुकी है। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, ये 2 सूत्र से आता है, a सर्वसमीका से आएगा, a का मान 3q है, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर आएगा। इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 2 तिया 6q प्लस में 1, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर, इन 2 में से कॉमन ले लो, यहाँ तक में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 यदि कॉमन लेंगे 3q ले लो कॉमन, 3q आ जाएगा कॉमन, लेकिन 3 ही अपने को चाहिए बाहर, अंदर क्यों नहीं चाहिए। 3 से भाजक 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है इसमें। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग जाए और शेषफल यदि 1 बचे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो तो उसका वर्ग जो है, वर्ग में 3 का भाग जाकर शेषफल 1 बचने वाला सिद्ध करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस में 1, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1, और यहाँ जो m का मान है,
वो आपके सामने 3q² प्लस में 2q आ गया। ये आपके सामने किसका मान हो गया, ये आपके सामने a² का मान हो गया, जो यदि किसी धनात्मक यदि कोई धनात्मक में 3 का भाग दे, शेषफल यदि 1 बचे तो उस धनात्मक के वर्ग में भी यदि 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। अब स्थिति नंबर थर्ड वाली स्थिति सेम ही सेकंड की तरह आएगी। तो देखिए स्थिति ऐसे चल रही है, क्योंकि कोई भी धनात्मक 3q के रूप का भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक 3q + 1 के रूप का भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक 3q + 2 के रूप का भी हो सकता है। अर्थात किसी धनात्मक में 3 का भाग देने पर शेषफल 0 बचने वाला भी ये है, 3q हो सकता है, या शेषफल 1 भी बच सकता है, शेषफल 2 भी बच सकता है। अब यदि किसी धनात्मक में 3 का भाग देंगे, शेषफल यदि 0 बचेगा तो उस धनात्मक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। और यदि किसी धनात्मक में यदि 3 का भाग दे, शेषफल 1 बचे तो उस धनात्मक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। अब यदि 2 की बात करें तो 2 के लिए करते हैं अपने, देखिए स्थिति नंबर चलेगी थर्ड, स्थिति नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, स्थिति नंबर चलेगी थर्ड, और थर्ड के लिए अपन साबित करेंगे यदि a बराबर 3q + 2 हो तो, a बराबर 3q + 2 हो तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो सेम ये आएगा। फर्क ये है इसमें, ध्यान दीजिए a बराबर यहाँ 3q + 1 है, यहाँ a बराबर 3q + 2 है, बस सिर्फ a का मान इसमें 3q चल रहा था और b का मान 1 चल रहा था। यहाँ पर a का मान तो 3q है लेकिन b का मान यहाँ पर 2 है। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर हल करेंगे। तो अब a² 3q का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुना प्लस का 2 गुना 3q गुना 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, तो हल करेंगे तो आपके सामने देखिए a² 9q² आएगा और ये 6q और ये 12q हो जाएगा और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन अपने को 3 कॉमन लेना है तो 3 कॉमन सारे में से आ जाएगा, अंदर बचेगा 3q² प्लस का हो गया 6 12 हो गया था, 3 कॉमन ले लिया तो 3 चौक 4q बचेगा और प्लस का 3 कॉमन इसमें आएगा नहीं, लेकिन इसको खोल के एक लाइन और लिखेंगे। इससे पहले देखो ऐसा लिखेंगे ताकि इसमें कॉमन लिया जा सके। देखिए कैसे लिखेंगे, a² बराबर 9q², कैसे लिखेंगे देखिए 9q² वैसा का वैसा, ये 12q वैसा का वैसा, लेकिन इसको लिखेंगे 3 + 1 के रूप का। अब देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 की जगह मैंने 3 + 1 लगाया, तो a² बराबर 9q² प्लस का 12q और प्लस का 3, तो इसमें कॉमन ले लो। अब इन 3 में से कॉमन ले लो, यहाँ से 3, तो 3q² प्लस का 3 चौक 4q और प्लस का 3 एकम 3 और प्लस का 1, तो यहाँ से देखिए a² आपके सामने आ गया 3m + 1, a² बराबर आ गया 3m + 1, और यहाँ जो m का मान है, यहाँ m का जो मान है, यहाँ m बराबर 3q² प्लस का 4q प्लस का 1, ये आपके सामने m का मान है। अब देखिए आगे आपके सामने ये बन चुका है। अब देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग दे और यदि शेषफल आपका 0 बच रहा है तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का है तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होगा, ठीक है। और यदि कोई धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे, शेषफल 1 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 के रूप का है तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होगा। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे और शेषफल 2 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो
शेषफल 2 नहीं बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 2 के रूप का है तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। तो कहने का मतलब यदि शेष किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देंगे, शेषफल 0 आने पर उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। लेकिन यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 और यदि 2 बचे, शेषफल 1 और 2 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 ही बचेगा। अर्थात 3q प्लस 1 रूप की यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, 3q प्लस 1 के रूप का यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और 3q प्लस 2 के रूप का यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। मैंने बाकी ये हल किया है। इसमें इतना ही फर्क है, यहाँ पर a का मान 3q और b का मान 1 है, तो और इसमें a का मान तो 3q है लेकिन b का मान 2 है, तो जहां जहां इसमें 1 लगाया है 1, वहां उसमें 2 लगाओगे आप। कितना? 2 लगाओगे। तो आपके सामने ये प्रूफ हो चुका है। देखिए, तो अपन लिख देंगे कि अतः, तो ये समीकरण नंबर 1 2 3 लगा देंगे इनके। देखिए ध्यान देना, ये समीकरण नंबर 1 है, ये वाला समीकरण नंबर 1 है, और ये जो है ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से लगा दो आप, ध्यान देना, ये समीकरण नंबर 2 है, ये पर समीकरण नंबर 2 है, और ये जो समीकरण है ये नंबर आपका 3 आ गया। तो आपके सामने देखिए जो ए स्क्वायर है वो यहाँ 3m के रूप की आ गई, समीकरण 2 में ए स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप की आ गई, और समीकरण नंबर 3 में 3m प्लस 1 के रूप की आ गई। तो आपके सामने समीकरण 1 2 व 3 से देखिए, समीकरण 1 2 व 3 से जो ए स्क्वायर है मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, या तो 3m के रूप का होगा, या तो 3m के रूप का होगा, या 3m प्लस 1 के रूप का होता। तो आपके सामने देख लीजिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः वाली लाइन लिख देते अपन, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्रश्न में देख लीजिए किस तरीके से है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह आपके सामने प्रश्न नंबर जो 4 है वो सिद्ध हो चुका है, मैंने HP लगा दिया है। तो ये देख लीजिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से इनको रटने की बजाय इनको समझिए। यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसमें यदि 3 का भाग जाए तो शेषफल 0 भी बच सकता है, शेषफल 1 भी बच सकता है, शेषफल 2 भी बच सकता है। ठीक है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे शेषफल 0 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे और शेषफल यदि 0 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। और यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे और शेषफल यदि 1 बचे तो उसके वर्ग में भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। और यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे शेषफल 2 बचे तो उसके वर्ग में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। तो ध्यान देना, शेषफल 1 और शेषफल 2 बचने पर उसके वर्ग में शेषफल 1 ही बचेगा। अर्थात इन दोनों कंडीशनों में 3m प्लस 1 क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 क्या आ रहा है, और यहाँ पर 4 को मैंने खोल दिया 3 प्लस 1 में, और इन 3 में से मैंने कॉमन लिया, इन 3 में से 3 कॉमन लिया, अंदर वाला m का मान है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये समीकरण 1 2 और 3 से ए स्क्वायर मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक a जो मैंने लिया था, एक का जो स्क्वायर है वो 3m आ रहा है यहाँ समीकरण 1 में, और यहाँ पर a का स्क्वायर जो आ रहा है वो 3m प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पर a स्क्वायर का मान 3m प्लस 1 आ रहा है। तो समीकरण 1 2 और 3 से a स्क्वायर का मान या तो 3m आता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अर्थात 3 का भाग जाकर किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में यदि 3 का भाग दे तो या तो शेषफल 0 बचता है, या तो शेषफल 0 वाला है, या शेषफल 1 बचता है। तो ये प्रश्न नंबर आपके सामने 4 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, थोड़ा बड़े टाइप का प्रश्न है, मैंने क्लियरली आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी आपके नहीं समझ आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए,
कहाँ पर आपके नहीं समझ आ रहा, और वीडियो को या फिर रिटर्न आप कम से कम एक बार वीडियो को और देखिए, पूरा आपके क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई भी संख्या ले, देखिए एक बार ध्यान दो। जैसे मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ 4 की बात करूँ, a बराबर मैंने 4 ले लिया। अब ये बताइए 4 किस रूप का है? 4 में यदि 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 4 है 3 क्यू प्लस 1 के रूप का, 4 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है। 4 बराबर 3 क्यू प्लस 1 है, अर्थात 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। और 1 बार भाग जाएगा 4 में, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। मतलब a बराबर 4 हो तो a स्क्वायर का जो मान है वो आएगा 16, और 16 जो है वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा, अर्थात इसमें भी 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। तो यदि 4 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है, 4 यदि 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है तो इसका वर्ग जो a स्क्वायर है वो भी 3m प्लस 1 के रूप का होगा, अर्थात 4 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल भागफल 1 और शेषफल 1 आएगा, इसलिए भागफल यहाँ पर क्यों लगाया है। और यदि उसके वर्ग में यदि 3 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 15, भागफल आएगा 5, 3 पंजे 15, भागफल 5 आएगा, शेषफल 1 बचेगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक संख्या यदि धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो, कितना भी बड़ा धनात्मक पूर्णांक हो, यदि उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग में यदि 3 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा। तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में। प्रश्न नंबर 5 में से अपन चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 को अपन हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 ऐसा ही है, वहां सिर्फ घन का प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 5 को अपन हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब यदि किसी भी, मान लो ध्यान से देखना, यदि a बराबर 3q हो, a बराबर यदि 3q हो, a बराबर यदि 3q प्लस 1 हो, और a बराबर यदि 3q प्लस 2 हो, इनका मतलब क्या है समझिए। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे और शेषफल यदि 0 बचे तो ये वाली कंडीशन होगी, अर्थात 3 जो है वो इस रूप का होगा। 3 के बाद में, अर्थात 3 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, 3 इस रूप का होगा। 4 जो है वो इस रूप का होगा, 4 आपके सामने इस रूप का होगा। 4 में यदि 3 का भाग दे तो 3 एकम 3 और शेषफल 1 बचेगा, और 5 इस रूप का होगा। तो a बराबर, ध्यान देना, a का जो मान है वो आपके सामने यहाँ पर 5 ले सकता हूँ, a का मान यहाँ पर 3 ले सकता हूँ, a का मान यहाँ पर 4 ले सकता हूँ, और फिर 6 रिटर्न वापस उसमें चला जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा। कैसे? 7 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, शेषफल 1 बचेगा। 8 इसमें आएगा, 7 में 8 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, शेषफल 2 बचेगा। 9 उसमें चला जाएगा, अर्थात 3 का भाग दो 9 में, शेषफल 0 आएगा। 10 इसमें आ जाएगा, 11 इसमें आ जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग दे तो शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, और शेषफल 2 आ सकता है। ये तो पीछे वाले प्रश्न में भी था ऐसा, ठीक है। पीछे वाले प्रश्न में वर्ग क्या था? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए साबित करे थे। इस प्रश्न में किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए साबित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब क्या आएगा? a क्यूब आपके सामने 9 आएगा, ठीक है। 9 आएगा। कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? 27 आएगा। a क्यूब कितना आएगा? 27 आएगा। कैसे? 3 का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 आएगा। अब 27 ध्यान देना, 27 किस रूप का होगा? 27 को अपने को दिखाना है 9m के रूप का, अर्थात इसमें 9 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे, शेषफल 0 बचे, तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में 9 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए, क्योंकि अपने को प्रश्न में साबित करना है 9m, यहाँ पर 9m प्लस 1, यहाँ पर 9m प्लस 2, 9m प्लस 8। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे, शेषफल 0 बचे, तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में 3 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 बचेगा। अर्थात 27 में 3 का भाग दो तो मैं 27 को लिख सकता हूँ, 27 में 9 का भाग दो, 27 में 9 का भाग दो, शेषफल 0 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 प्लस में 0। तो बताइए 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9m के रूप का। 27 हो गया 9m के रूप का। यहाँ पर आइए, 1 का क्यूब इधर करिए, 64 आएगा। 4 का घन जो 64 होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 64,
और 64 में यदि 9 का भाग देंगे तो 9 संता 63, 9 संता 63, शेषफल 1 ही बचेगा। तो देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 9m + 1। ध्यान दीजिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 9m + 1। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग देंगे और शेषफल यदि 1 बचेगा तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में 9 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। इधर आइए, यहाँ पर 1 क्यूब इसका करिए 125 और इसमें 9 का भाग दीजिए। 125 में यदि 9 का भाग देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, 9 एकम 9 बचे 3, 9 एकम 9 बचे 3, 5 हो गए, 35 हो गया और 35 हो गया। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर दे देता हूँ मैं अलग ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। 125 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 3, 5, 9 3 27, 9 3 27, आपके सामने बचेगा 8, 15 में 7 गए 8, तो आपके सामने हो गया 13 + 8। तो देखिए 125 को मैं लिख सकता हूँ 9m + 8, ये m 13 है, भागफल है। तो आपके सामने देखिए मैंने 125 को लिख दिया 9m + 8 के रूप का। तो यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे और शेषफल 0 आए, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का हो, तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे शेषफल 1 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे शेषफल 2 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो या तो 3q के रूप का होता है, अर्थात या तो उसमें 3 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, या 3q + 1 के रूप का होता है, अर्थात या उसमें 3 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, या फिर 3q + 2 का रूप का होता है, अर्थात 3 का भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो मतलब 3 का भाग देने पर यहाँ से शेषफल 0 बचता है, या फिर 1 बचता है, या फिर 2 बचता है। तो उन धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल यहाँ तो 0 बचेगा। 3 का भाग देने पर धनात्मक पूर्णांक में यदि शेषफल 0 बच रहा है तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में 9 का भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। और उस यदि शेषफल 1 बच रहा है, धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। और उस धनात्मक पूर्णांक में यदि शेषफल 3 का भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है, तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 8 ही बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए समझ कि करेंगे कैसे वो मैं आपको क्लियरिटी पूरा समझाऊंगा। वीडियो बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मैं क्लियरिटी आपको समझा रहा हूँ। अब चलिए करने का तरीका वही है जो अभी पीछे वाले में करे थे, बस फर्क यही है कि यहाँ पर अपने को उसमें दोनों पक्षों का वर्ग करे थे, यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करना है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा, या फिर 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा। ये क्लियरिटी पीछे वाले प्रश्न में सेम ही लाइन लिखी थी। अब स्थितियां चलेंगी सेम जो जैसे पीछे वाले में चली थी, सेम स्थिति। यदि कोई धनात्मक स्थिति नंबर फर्स्ट में लेंगे, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक तो a है वो 3q के रूप का हो, मतलब 3 का भाग दे और शेषफल 0 बचे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो घन करेंगे तो देख लीजिए दोनों पक्षों का अपन घन करेंगे तो aq बराबर 3q का होल क्यूब, तो हल करेंगे तो a³ का a³
ए क्यूब बराबर 3 का घन 27 हो गया, क्यू क्यूब हो गया। अब अपने को इसको दिखाना है 9m के रूप का, तो 9 इसमें कॉमन ले लेंगे, 9 3 27, ये हो गया। तो ए क्यूब आपके सामने हो गया 9m के रूप का, और समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर जो m का मान है, यहाँ पर जो m है, यहाँ m जो है वो है आपके सामने 3q², ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देख लीजिए, यदि किसी धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि 3q के रूप का हो तो उस धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप का होता है। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे तो उसके घन में 9 का भाग, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग दे तो शेषफल यदि 0 बचे तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 ही बचने वाला है। चलो स्थिति नंबर सेकंड में लेते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का हो गया, यदि वो धनात्मक पूर्णांक a का मान 3q + 1 के रूप का हो, यदि a बराबर 3q + 1 हो, यदि a बराबर क्या हो 3q + 1 हो, तो दोनों पक्षों का वही बात है, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो देखिए a क्यूब आ गया, 3q + 1 का होल क्यूब, हल करेंगे a क्यूब वैसा का वैसा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए सरल समीकरण यहाँ लगेगी, a + b का होल क्यूब, a क्यूब 3q का होल क्यूब, a क्यूब, ऊपर मैं सरल समीकरण लिख देता हूँ पहले, आगे जगह नहीं मिलेगा, सरल समीकरण लगा देता हूँ यहाँ पर। कौन सी देखिए, a + b का, या x + y भी लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस का 3ab इंटू a + b और प्लस का b क्यूब। इस सरल समीकरण की मदद से अपन इसको खोलेंगे। ध्यान से देखना, a का मान 3q है और b का मान देखो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a का मान 3q है, b का मान 1 है। लगा देते हैं सरल समीकरण, कैसे देखिए, a क्यूब वैसा का वैसा, a क्यूब 3q का होल क्यूब, a क्यूब का मतलब हो गया 3q का होल क्यूब, प्लस 3 गुना 3q गुना b का मान 1 है, 3q + 1, 1 का क्यूब। चलिए हल करें, a क्यूब यहीं का यही है, इसको हल करूंगा तो 27q क्यूब, 27 क्यू क्यूब हो गया, और इसको हल करूंगा 3 तिया 9q है, और 3q + 1 वैसा का वैसा है, 1 का क्यूब 1 हो गया। इसको हल करेंगे, a क्यूब यहीं का ये है, ये आ गया 27q क्यूब आ गया, 9 3 27 हो गया, q² है, और 9q + का 1 हो गया। अब देखिए इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे, इसमें अपन कॉमन ले लेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अपन कॉमन लेकर हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर देखिए a क्यूब यहीं का यही है, a क्यूब बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ तक, फिर एक बच जाएगा इसमें, तो कॉमन ले लेंगे। देखिए ये a क्यूब लिखा हुआ है, 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 9 3 27, 9 3 27, तो आपके सामने 3q क्यूब, 9 3 27, 3q², 9 1 9, 9 या 1 क्यों बचेगा, 9 बाहर आ गया, तो आपके सामने यहाँ पर बचेगा क्यों बचेगा, ध्यान दीजिए, 9 बाहर आ गया, क्यों बचेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, और प्लस में 1, तो देखिए ये जो a क्यूब आ गया वो आ गया 9m + 1 के रूप का। ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट वाला जो है कोष्ठक में है वो पूरा m का मान होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस का 3q² प्लस का q, ये पूरा m का मान है। ये आपके सामने समीकरण 2 निकल गया है। चलिए अब आगे अपन हल करते हैं। ये आपके सामने ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये q का मान है, आपको दिखाई नहीं देगा, ये प्लस लगाया हुआ है, अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब आगे अपने पास स्थिति नंबर 3 में चलेंगे, a बराबर 3q + 2 हो, तो यदि स्थिति नंबर
थर्ड में चलेंगे और यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो, मतलब ध्यान दीजिए सेकंड वाली स्थिति में देखिए यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग देंगे तो शेषफल यदि 1 बच रहा है तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। अब यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देंगे तो यदि शेषफल 2 बच रहा है तो इस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। तो ये 8 वाला साबित करेंगे, इसको देखिए आ जाएगा दोनों पक्षों का वही है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए कैसे होगा, ए क्यूब वैसा का वैसा, यहाँ पे लिख दूंगा 3q प्लस में 2 का होल क्यूब। तो इसको हल करूंगा, ए क्यूब बराबर यही सरल समीकरण लगेगी, सेम यही लगेगा। देखिए सरल समीकरण है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये सरल समीकरण लगने वाली है। बस फर्क यही है कि a का मान यहाँ 3q है, b का मान यहाँ पर 1 है, तो वहां पर a का मान तो 3q है लेकिन b का मान वहां 2 है, तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे हल करेंगे इसको। 3q का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab, a का मान 3q है तो 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस का 3 गुना 3q और गुणा में 2 और 3q प्लस में 2 a प्लस में b। देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर a प्लस में b और a क्यूब की जगह अपने पास b का मान 2 है तो 2 का क्यूब। हल करेंगे a क्यूब वैसा का वैसा, 3q का होल क्यूब ये आएगा 27q क्यूब, 27q क्यूब आ जाएगा और 3 3 9 9 दूनी 18, 18q आएगा और 3q प्लस में 2 वैसा का वैसा प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार हो गया 8, एक क्यूब वैसा का वैसा 27q क्यूब हो गया, 18 36 18 54 हो गया, 54q स्क्वायर हो गया। मतलब 18 क्यू को पहले 3q से गुणा करेंगे, 18q को फिर 2 से, तो 18 दूनी 36 क्यू है प्लस का 8 है। अब यहाँ से हल करेंगे, एक क्यूब यही कहीं है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद में 9 30 27q क्यूब, 9 6 54q स्क्वायर, 9 चौके 4q प्लस में 8। तो देख लीजिए जो ए क्यूब आ गया वो 9m प्लस 8 और यहाँ जो m का मान है वो ब्रैकेट वाला पूरा आ जाएगा, m बराबर 3q क्यूब प्लस का 6q स्क्वायर और प्लस का 4q, ये m का मान है। समीकरण नंबर 3 आ गया। इस तरीके से यह हल होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा, 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है 2 का क्यूब, ये क्यूब लगाया हुआ पावर। चलिए अब देखिए समीकरण 1 2 व 3 से, इन तीनों समीकरणों से अपन देखा जाए तो ए क्यूब यहाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप का आ रहा है समीकरण 1 में। समीकरण 2 में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन जो 9m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप का आ रहा है। तो समीकरण 1 2 व 3 से जो ए क्यूब आया वो 9m आया या फिर 9m प्लस 1 आया या फिर 9m प्लस 8 आया। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन में 9 का भाग दे तो या तो शेषफल 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 8 बचेगा। तो अतः वाली लाइन लिख देंगे अपन, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका जो घन है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर 5 हो गया स्टूडेंट से। बस फर्क यही है, उसमें प्रश्न नंबर 4 जो था वो वर्ग वाला है और प्रश्न नंबर जो 5 है ये घन वाला है। बाकी वही है, सेम कंडीशन,
तीन स्थितियां इसमें बनी है, तीन स्थितियां उसमें बनी है। वहां पे वर्ग वाले में वर्ग वाली सरसमीका लगी थी, गण वाले में गण वाली सरसमीका लगी है। ये वाली ये सरसमीका मैंने वहां नहीं लिखी है क्योंकि यहीं से मैंने देख लिया है। तो देख लीजिए आपके सामने, यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और यदि उसमें 3 का भाग देंगे तो उसमें 3 का भाग देंगे तो या तो वो 3q के रूप का हो सकता है, या 3q + 1 के रूप का हो सकता है, या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। मतलब यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 बच सकता है, या शेषफल 1 बच सकता है, या शेषफल 2 बच सकता है। तो उसी धनात्मक पूर्णांक में यदि उसी धनात्मक पूर्णांक के गण में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल, यदि 3 का भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है तो उसी के गण में 9 का भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 3 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 बच रहा है तो उस धनात्मक पूर्णांक के गण में यदि 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल 1 ही बचेगा। और किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि 3 का भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप का होता है, या 9m + 1 के रूप का होता है, या 9m + 8 के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 आएगा, या शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 8 आने वाला है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन में यदि 9 का भाग देंगे तो शेषफल 0 या 1 या 8, मतलब 3 कंडीशन बन सकती है। हल करने का तरीका, इसमें डायरेक्ट 9 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें सर्वसमीका लगाया हूँ a³ 3ab a + b a³। यहाँ से मैंने ध्यान दीजिए यहाँ पर 9q बन गया, 9q को अंदर गुणा कर दिया, 9 × 3 = 27q और 9 × 1 = 9। इन तीनों में से मैंने 9 कॉमन ले लिया, ऊपर देखिए 9 कॉमन ले लिया तो ये 9m + 1 बन गया। इसी तरीके से इसको खोला मैंने, इसको खोलने पर ये 18 × 3 = 54q² हो गया, 18 × 2 = 36 हो गया। तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो 9m + 8 के रूप का ये बन चुका है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मेरे पास ये प्राप्त हो गया। समीकरण 1 से a³ = 9m आया, समीकरण 2 से a³ = 9m + 1 आया, समीकरण 3 से a³ = 9m + 8 आया। तो समीकरण 1, 2 और 3 से a³ = 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का प्राप्त हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करवाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।